हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 की। दोस्तों, आपके पास बहुत बड़ी मौका है एसएससी जीडी 2026 में एक सिलेक्शन लेने की, क्योंकि एसएससी जीडी 2026 में वैकेंसी आने वाली है लगभग 50 से 60 हज़ार। इतनी ज़्यादा वैकेंसी इतिहास में कभी नहीं आया हुआ। तो आपके पास मौका है, आप तैयारी शुरू करिए। तो हम लोग जानते हैं आज एसएससी जीडी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो एसएससी जीडी नोटिफिकेशन का जो डेट है 11 नवंबर 2025 को आने वाला है। 11 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन आ जाएंगे और इसका वैकेंसी लगभग 55,000 से ज़्यादा, यानी कि 60 के बीच में आप पकड़ लीजिए। इसके पोस्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी पास कर गए, क्वालिफाई कर गए, तो आपको कौन सी वाली नौकरी मिल सकती है, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स, एनसीबी, एसएसएफ, ठीक है। तो बीएसएफ आप लोग जानते ही होंगे, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। सीआईएसएफ, ये सीआईएसएफ जो है आपका एयरपोर्ट में, मेट्रो स्टेशन में ड्यूटी करता है। सीआरपीएफ आप लोग जानते हैं, एसएसबी जो नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर में ड्यूटी करता है। आईटीबीपी इंडो टाइबेटियन, ठीक है। आसाम राइफल्स असम में ड्यूटी करता है। एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है। एसएसएफ आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इन सभी पदों में आपको ज्वाइनिंग मिलेगा एसएससी जीडी पास करने के लिए, पास करने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम डेट, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब आने वाला है? नोटिफिकेशन आने वाला है 11 नवंबर 2025 को, ठीक है। ये सारे पदों में आपको ज्वाइनिंग होगा और एग्ज़ाम डेट आपका है मार्च अप्रैल 2026 को। हर साल ये एग्ज़ाम होता है फरवरी मार्च को, लेकिन इस बार मार्च अप्रैल 2026 को लगभग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10th पास्ट। आप जैसे कि कोई होता है 10th पास में, जैसे 40% मार्क्स आया है, 30% मार्क्स आया है, तो वो लोग घबरा जाता है कि भाई हम लोग का नहीं होगा, हाँ मार्क्स कम आया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप 90% मार्क्स लाए या 40% या 30%, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप 10th पास है, बस इससे फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप 10th पास अगर हो गए तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट 18 से 23 साल तक आपकी एज लिमिट है। अगर आपका 18 साल हो चुका है और 23 साल के बीच में है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अगर 18 से 23 है जनरल वालों के लिए तो आपका होगा 18 से 28, 5 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, जैसे कि 18 से 23 है तो आपको हो जाएगा 18 से 26। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू होगा और कंप्यूटर में होगा। आप मतलब इंग्लिश में, हिंदी में, हाँ, और प्लस 13 और 13 रीजनल लैंग्वेज जो है आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर रहेगा, आप हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में तो रहेगा ही, ठीक है, बांग्ला में भी रहेगा, उर्दू में, आप जो चूज़ करोगे, बांग्ला, उर्दू, हिंदी, असमी, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद होगा आपका फिजिकल में रेस और मेजरमेंट होगा। उसके बाद होगा मेडिकल, उसके बाद होगा मेडिकल के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। इसमें सिलेबस क्या क्या रहेंगे। सिलेबस जो है आपका जीआई एंड रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जीके और जीएस मिला के रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और इंग्लिश या फिर हिंदी जो चूज़ करोगे आप, कोई इंग्लिश चूज़ करता है, कोई हिंदी चूज़ करता है, उसके लिए 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ये 20, 40, 60, 80, टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। इस 80 क्वेश्चन का लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, फिजिकल में आपका होगा रेस, ठीक है, रनिंग। तो रनिंग आपके लिए कितना होगा, मतलब 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना है, ठीक है। ये जो क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है, ये रेस जो है क्वालिफाइंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप 20 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लिए तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, 15 मिनट में दौड़ लिए तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 24 मिनट में बस 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। ये लड़कों के लिए, ये लड़की के लिए। और हाइट मेल के लिए, लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुला के 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर, यानी कि फुलने का 5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की SSC GD 2026 की। तो दोस्तों मेरे वीडियो का अगर आपको 1% भी अच्छे लगे या आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें।